everyone. So first of all, thank you so much for all the love and all the support. हम लोगों की फैमिली अब 10K की हो गई है और हमें अभी बहुत ऊपर जाना है। ये बस एक छोटी सी सीढ़ी है बच्चों जो हम लोगों ने अचीव करी है, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और चाहिए, है ना। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होना चाहिए, जो बढ़ते रहना चाहिए। सो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो क्योंकि हमारे बीच में डिस्टेंस इतना है, कोई बच्चा कहीं से है, कोई बच्चा कहीं से है, तो मैं पर्सनली तो सबके यहाँ जाके थैंक यू नहीं बोल सकती या नहीं दिखा सकती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। लाइक एक एजुकेटर से भी बढ़कर रिश्ता है मेरा तुम लोगों के साथ, और पता नहीं वो रिश्ते को क्या नाम देना चाहिए, बट वो रिश्ता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और अभी भी मैं तुम्हें टाइम दिखा देती हूँ, लाइक 3:30 बज रहे हैं रात के, 3:31 AM हो रहा है इस वक्त, और मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए पोइट्री लिख रही थी। मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैं तुम्हें कुछ दूंगी, कुछ सरप्राइज़ दूंगी, राइट। और मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ इतनी दूर से, अपने शब्द ही दे सकती हूँ। बट आप में से अगर बच्चे मुझे जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं पोइट्री लिखती हूँ, काफ़ी सालों से लिखती हूँ। पोम्स कोशिश करती हूँ लिखने की, पता नहीं कैसी होती है, और बहुत बार लिखी भी है, चैनल्स पे डाली भी है जहाँ भी मैं पहले पढ़ाती थी, बहुत प्यार मिला भी है। तो ये मेरे चैनल पर मैं डाल रही हूँ और आई होप कि आपको ये सुनकर मोटिवेशन मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। ये मेरी तरफ से एक जेस्चर बोल लो, थैंक यू बोलने का कि हमारी 10K फैमिली पूरी हुई है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करती हूँ, एंड प्लीज़ एंड तक ज़रूर सुनना। मतलब अगर आप मुझे पहली बार भी देख रहे हो या अगर आप मुझे नहीं जानते हो, स्टिल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहली बार भी अगर मुझे देख रहे हो तो इस पोएट्री को ज़रूर सुनना एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि तुम ट्राई नहीं करते हो, बस इतनी सी बात है कि ट्राई करने से पहले ही डरते हो। देखो, कभी कभी सब डिमोटिवेट होते हैं और वहाँ जहाँ तुम आज खड़े हो वहाँ हम भी खड़े होते हैं। कभी कभी रोते हैं, कभी कभी अपना हौसला खोते हैं। अपनी राह पे भी चलना चाहें तो बहुत सारे लोग हमें नीचे डुबोते हैं। होता है ना, जब हम एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं या लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो 10 लोग हमें नीचे खींचते हैं। तो बस वो व्यक्त करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सो कभी कभी रोते हैं, कभी कभी अपना हौसला खोते हैं। अपनी राह पे भी चलना चाहें तो बहुत सारे लोग हमें नीचे डुबोते हैं। देखो, यही जिंदगी है, इसमें कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, और यही कठिनाइयाँ तुम्हें ऊंचाई पे भी लेके जाएंगी ही। अरे मुझे पता है, अच्छे नंबर आने पे हर कोई हक जताता है, पर पीछे की घबराहट से कैसे लड़े ये कोई नहीं बताता है। कभी कभी लगता है कि शायद बचपन ही अच्छा था, डांट को भी भूल जाया करता था, क्योंकि शायद तब मैं बच्चा था। अभी क्या पढूं, कैसे पढूं, कभी कभी कुछ समझ नहीं आता है। फिर आज का काम कल पे डालता हूँ और ऐसे ही सारा वक्त निकल जाता है। खुद से मैं खुद की गलतियों को पहचानता हूँ और कहाँ पे लैग कर रहा हूँ ये भी भली बात जानता हूँ। कहने का क्या मतलब है कि जो हम बच्चे होते हैं हमें पता होता है हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारी गलतियाँ कहाँ हैं। हम अगर किस चीज़ पे वर्क करें कि हमारे नंबर अच्छे आए, तो हम सबको अपनी कमजोरियाँ, अपनी गलतियाँ पता है। तो खुद से मैं खुद की गलतियों को पहचानता हूँ और खुद कहाँ लैग कर रहा हूँ ये भी भली बात जानता हूँ। पर पता नहीं, दिमाग जैसे बंद सा हो जाता है और लक्ष्य दिखते दिखते फिर कहीं खो जाता है। होता है ना कि हम अपना गोल सेट करते हैं और अचानक से पता नहीं क्या होता है, कहीं खो जाते हैं और हमारा लक्ष्य भी हमसे छूट जाता है। सो वही लिखा है मैंने कि पता नहीं, दिमाग जैसे बंद सा हो जाता है और लक्ष्य दिखते दिखते फिर कहीं खो जाता है। अंदर मरी हुई मोटिवेशन को फिर से कहीं जगाता हूँ और सारे नेगेटिव थॉट्स को बार बार भगाता हूँ। माँ बाप की आस मुझसे ही है, हर बार यही सोच के डर जाता हूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं पाता हूँ। सो देखो, तुम जहाँ आज खड़े हो मैं भी वहाँ खड़ी थी, और इन सब परेशानियों से हाँ मैं भी डरी थी। पर एक बात मैं तुम्हें अनुभव से बता दूं, अनुभव इज मेरा एक्सपीरियंस। तो एक बात मैं तुम्हें अनुभव से बता दूं, आओ तुम्हें थोड़ा सा रास्ता दिखा दूं।
देखो, तुम जहाँ आज खड़े हो मैं भी वहाँ खड़ी थी और इन सब परेशानियों से हाँ मैं भी डरी थी। पर एक बात तुम्हें अनुभव से बता दूं, आओ तुम्हें थोड़ा सा रास्ता मैं दिखा दूं। चाहे तेरे रास्ते में जितने पत्थर आए, चाहे तेरे रास्ते में जितने पत्थर आए, तू चलने की ठान लेना और तू जिंदगी में ज़रूर कुछ करेगा, ये बात आज तू मान लेना। एक दरवाज़ा बंद तो भगवान दूसरा खोलते हैं, एक दरवाज़ा बंद तो भगवान दूसरा खोलते हैं, और अपने माँ बाप की तो तू जान है, वी आर प्राउड ऑफ यू, तो वो वैसे भी बोलते हैं। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी पापा की मुझसे होप्स लगा रहे हैं, मैं डिप्रेशन में हो रहा हूँ। मतलब इस बात को सोच के डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप की तो तू जान है, वी आर प्राउड ऑफ यू, तो वो वैसे भी बोलते हैं। तो तू उनको अब एक्चुअल में प्राउड फील करा और अपने अंदर सोए हुए शेर को वक्त आ गया है भाई, अब जगा। अब उठा ले किताब, मत दे खुद को बहाने, कल करूँगा भाई, कल कब आएगा वो कोई ना जाने। मुझसे होगा ही नहीं बोल बोल के खुद के दिमाग को खुद ही सुला लिया है। तुम ट्राई तो करो, बेमतलब पहले ही हवा बना लिया है। तो अब से ठान ये बात मान ले मेरी जान, तू कर तो सही और भगवान फल देने बैठा है, तू लड़ तो सही। तो अब से ठान ये बात मान ले मेरी जान, तू कर तो सही और भगवान फल देने बैठा है, तू लड़ तो सही। तो अब से प्रॉमिस करो मुझसे, तो अब से अपने डर को चलो डरा के भगाते हैं। तो अब से अपने डर को चलो डरा के भगाते हैं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो मिलकर मचाते हैं। सो दैट्स इट गाइज, ये मैंने तुम लोगों के लिए लिखी है, अभी लिखी है रात में, और आई डोंट नो कि कैसी है कैसी नहीं है। बस मैं चाहती थी कि मैं हर उस बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ जो उन प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिनसे मैं जूझा करती थी बचपन में। मैं एक्चुअली सिंगल चाइल्ड हूँ, कोई भाई बहन नहीं है मेरा, तो मेरी मम्मी पापा के सारे होप्स मेरे से ही थे, और इस चक्कर में मैं कभी कभी लो फील करती थी कि अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाई तो मैंने विद टाइम ये चीज़ सीखी है कि वो सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं, बट हमें उन थॉट्स में उलझना नहीं है। हमें ये सोचना है कि हम पूरा करेंगे, हमें पढ़ना है ना। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो अगर हम बोले यार अगर मैं पहुंच नहीं पाई तो, अरे घर से बाहर निकल गए, पहुंच जाएंगे, सब हो जाएगा। So that's it guys, again thank you so much for all the love for 10K family। जल्दी हम इसे 100K करेंगे और सिल्वर बटन मैं तुम लोगों के साथ ओपन करूँगी। एंड आई लव यू, आई प्रॉमिस कि मैं इस चैनल पे जितनी मेहनत करती हूँ उससे डबल करूँगी। तुम्हें कोशिश करूँगी कि जितने बच्चों को लास्ट ईयर पढ़ाया है, रिजल्ट्स अच्छे दिलवाए हैं, वो रिजल्ट्स इस साल भी अच्छे आए, हर साल अच्छे आए। बस ये है कि कुछ लोग मेरे लिए कुछ बोलते हैं, तो उन बातों पे यकीन मत करना, एंड एक्चुअली जो तुम्हें फील होता है उस पर यकीन करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई रियली लव यू गाइज। तुम्हें लगता होगा मैम रिप्लाई नहीं करती है, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, बट तुम्हें पता है ये 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग्स कैसे आती है बेटा, इसकी PPT बनानी पड़ती है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो दिन में इतना टाइम नहीं निकल पाता। और तुम्हें पता ही है कि अभी मैं चैनल पे फ्री में ही पढ़ा रही हूँ, तो मैं कहीं और भी मतलब जो छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल थोड़ा सा सबको करना पड़ता है। सो बुरा मत माना करो, बट मेरा प्यार तुम लोगों के लिए कम नहीं होगा, एंड आई लव यू सो मच। प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने लेजिट बहुत मेहनत से लिखी है, और मैं जेन्युइनली सुनना चाहूँगी सब एक बच्चे से कि कैसे लगी मेरी पोइट्री और क्या उसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू गाइस अगैन, एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।